नमस्कार, जी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ ताजा खबरों पर। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हत्थे 15,000 रुपए का इनामी बदमाश धरा गया। दरअसल देर रात 3 बदमाश सिटी की सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने बदमाशों को चोरी करते देख लिया। तभी पुलिस को देखकर बदमाशों ने गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन एक बदमाश को पुलिस पकड़कर ले गई। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल है। आपको बता दें, देर रात गोलियों की आवाज शामली सिटी में गूंज रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। इस मुठभेड़ के दौरान गोली 15,000 रुपए का इनामी बदमाश इसरान को जा लगी, जिसके बाद बदमाश भागने में नाकामयाब रहा। लेकिन इस मुठभेड़ में पुलिस को चकमा देकर 2 बदमाश भागने में जरूर कामयाब रहे। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी सहित थाना एसएचओ उमेश रोड़िया भी घायल है, लेकिन पुलिस कप्तान की सूझबूझ से ही इस शातिर अपराधी की धरपकड़ हो पाई। क्या है इनके दौरान ये था कि मुखबिर में अफजल के द्वारा की गई है, तो अफजल की हत्या की गई। इसके बिना कई अन्य संबंधित मर्डर्स में और डकैतियों में ये शामिल रहा है गैंग के साथ। और फिलहाल 7 महीने पहले करीबन ये सहारनपुर में जब जेल से पेशी के दौरान वहाँ पर फरार हुआ था। आपको सबसे पहले पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल शामली सिटी में 3 बदमाश सर्राफा व्यापारी की दुकान में गैस कटर से चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन गश्त कर रही पुलिस टीम ने तीनों बदमाशों को चोरी की घटना को अंजाम देते देख लिया। जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। इसी बीच पुलिस के जवानों ने वायरलेस से जनपद के पुलिस अधिकारियों को बदमाशों के बीच चल रही फायरिंग की सूचना दी और फिर कुछ ही समय बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बदमाश तब तक एक मकान में जा घुसे थे। पुलिस व बदमाशों के बीच काफी समय तक गोलियां चली, जिससे एक गोली 15,000 रुपए के इनामी बदमाश इसरान के पैरों में जा लगी। जिसके बाद इसरान भाग नहीं पाया, लेकिन उसके 2 साथी जरूर फरार हो गए। रुकने का वहाँ पे प्रयास किया फ्रिस्किंग के लिए, तभी इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की है। उसके बाद में ये मौके से भागे हैं। उसमें चेस करते वक्त इन्होंने एक मकान के अंदर घुसने का प्रयास किया, जहाँ पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। उसी फायरिंग के दौरान एक बदमाश था जिसके 2 गोलियाँ लगी हैं, उसकी अरेस्टिंग की गई। VO3। इसी बीच पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश का बयान भी सामने आया है। मुठभेड़ हुई मेरे साथ जंगल में। कहाँ पे? इधर ही शामली के जंगल में। तो कहाँ से फरार क्यों होगा? तो पेशी पे फरार क्यों होगा? मैं मारने का खतर भागे था। किसे? 5-6 मारता मैं रोक दिया किसी ने नहीं, मैं 4-5 मगर मारता। कब्जे का भतीजा है। कब्जे का भतीजा? हाँ जी, कब्जे का भतीजा में। अपराध क्यों करना चाह रहा था? ये लोग जीव नहीं देते। क्यों, क्या हुआ? पहले मेरा चच्चा मरवाया, फिर मेरे बाप को गोली मारी, और फिर मेरा चच्चा मरवा दिया। अब किसे मारना चाहते थे तुम? अरशद का डाना मारता मैं दी चोद ने अरशद के भाई ने नहीं मारता मैं, बस मैं रोक दिया किसी आदमी ने। अब क्राइम ना करे तो मैं बगल चला गया। फिर पकड़े गए बदमाश से पुलिस को भारी मात्रा में असला भी बरामद हुआ है। बदमाश के पास से 32 बोर का एक पिस्टल, नए कारतूस के साथ व एक CNC व एक वैगन आर कार और पेचकस व कई चोरी के यंत्र बरामद हुए हैं। MP 12 बोर से बरामद हुआ है और साथ ही साथ एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, और इनके पास एक 4 पहिया वाहन वैगन आर कार बरामद हुई है। अभी ट्रेस करवाया जा रहा है कि कौन उसके ऑनर हैं, ताकि उसकी डिटेल भी आगे पता की। 15,000 के इनामी बदमाश इसरान का आपराधिक इतिहास रहा। बदमाश मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था। बदमाश ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी अपना आतंक फैलाया हुआ था। बदमाश सहारनपुर पुलिस की अभिसुरक्षा के दौरान फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार बदमाश अपने गैंग को दोबारा बनाने के लिए लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पैसा इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन शामली पुलिस ने बदमाश के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। शामली से जी इंडिया के लिए टिंकू गौतम व अमित कश्यप की रिपोर्ट।
शामली पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर चोर को चोरी के समस्त सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार में स्थित एक मंदिर परिसर में रहने वाले पुजारी के घर एक सप्ताह पूर्व अज्ञात बदमाश ने करीब 70,000 रुपए की नकदी और लाखों की कीमत के जेवरात चोरी कर लिए थे। पीड़ित पुजारी के घर 2 जुलाई को उसकी बेटी की शादी थी। उसी शादी के लिए यह जेवरात और रुपया घर में रखा था। मंगलवार की सुबह शामली पुलिस ने इस मामले में एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 70,000 रुपए की नकदी, चोरी किया गया मोबाइल और लाखों की कीमत के जेवरात बरामद किए हैं। पुजारी के घर से चोरी हुआ समस्त सामान उक्त आरोपी चोर से बरामद कर लिया गया है। शामली से जी इंडिया के लिए पिंकू गौतम की रिपोर्ट। मैंने चोरी कर ली जी। क्या क्या चोरी करा था? भाई चीज या पैसा वैसा। अच्छा, और भी कोई तेरे साथ था? ना जी, मैं किसने बताया तुमने यहाँ चोरी कर? भाई जी मैं तो रेल में उतर गया, मेरा दिमाग सा काम ना करता बाबू जी। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? बावले का जी। क्या पहले भी कहीं चोरी वोरी करी थी? ना जी, कहीं भी ना कहीं बाबू जी। मैं तो घर हो जा रहा हूँ, मेरा घर को थोड़ा सा मेरे जोर सा दे रहे बाबू जी, मेरे ऊपर ना सोचते। ये योगेश नाम का व्यक्ति है जो कि जनपद बागपत के कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। जनपद शामली में थाना क्षेत्र आदर्श मंडी में 26/27 की रात्रि में एक पुजारी हैं जिनके मकान पे चोरी की घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में कैश और सोने और चांदी के जेवरात उस घटना में चोरी हो गए थे। इसी में थाना आदर्श मंडी के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कि पूरे का पूरा माल बरामद हुआ है। जो फ़ोन चोरी हुआ था, जो ज्वेलरी वहाँ से चोरी हुई थी और जो कैश वहाँ से गया था, सारा पूरा 100% माल इसमें रिकवर किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपये का इनाम, उनको प्रशंसा पत्र दिया गया है। उच्च अधिकारियों को रिकमेंड भी किया गया, उनको सम्मानित। मंगलवार को शामली की सदर तहसील में आयोजित तहसील दिवस में अम्बेहटा याकूबपुर की दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर प्रदर्शन किया और गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी शामली को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को शामली की सदर तहसील में गांव दुलारा मजरा अम्बेटा याकूबपुर की दर्जनों महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। महिलाओं का कहना था कि उनके गांव में अनेकों समस्याएं हैं। उनके गांव में ना तो अभी तक शौचालय बने हैं, ना ही गांव की गलियां, और तो और पीने के पानी की भी काफी समस्याएं हैं। महिलाओं का कहना था कि उनके राशन कार्ड भी अभी नहीं बने हैं, जिसके कारण उनके परिवार में खाने की भी समस्याएं पैदा हो रही है। महिलाओं का कहना था कि गांव में अधिकतर मकान कच्चे हैं और बरसात के मौसम में उनकी छत गिर रही है, जिसके कारण अब उन मकानों में रहना भी काफी मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने इस संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली इंदर विक्रम सिंह को भी सौंपा, जिस पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच संबंधित अधिकारियों से कराकर उनकी समस्याओं का जल्द निवारण कराने के आदेश दिए। समस्या जी, एक तो हमारे गाँव में कच्चे मकान है, छत गिरे लग रही है। एक नाली है, उनकी क्या ना पानी भरा पड़ा। एक जवान लड़की खुले में जाती है, लैटरिन नहीं है हमारे गाँव में। एक गाँव में हमारे जो गरीब घर अंधेरे में बैठा रहा, राशन मिलता और ना तेल मिल रहा, सब परेशान हो रही है। और एक हमारे गांव में बैठा था, उसमें बिल्कुल नीचे छत निकलना पूरी, उसकी कोई सुविधा नहीं है। आप अधिकारी से मिले? क्या कहा अधिकारी? जी, अधिकारी ने हमें कहा आपका काम हो जाएगा। 7 दिनों का टाइम आपको कोई सिक्योरिटी कोई धमकी भी दे रहा बताओ आप? सिक्योरिटी ने एक धमकी दी। क्या कहा? क्या नाम है, जो आप वहाँ जाओगी तो जेल होगी। शामली में कल हरियाणा की भाजपा विधायक के साथ हुई गाली गलौज के मामले में नया मोड़ आ गया। आरोपी मतलूब ने प्रेस वार्ता कर भाजपा विधायक के पति पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र में हरियाणा की भाजपा पानीपत से विधायक रोहिता रेवाड़ी के साथ पानीपत निवासी मतलूब ने कल गाड़ी रोककर बदसलूकी और गाली गलौज की थी। इस मामले की तहरीर विधायक ने शामली की सदर कोतवाली पुलिस को दी थी। मंगलवार को आरोपी मतलूब ने एक प्रेस वार्ता कर पूरे मामले में विधायक पति सुरेंद्र रेवाड़ी के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने का दावा किया। मतलूब का कहना है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती तो वो आत्मदाह करेंगे। ऐसा है, कोई भी करे, मुझे नहीं पता, पुलिस ही करे। बिल्कुल ये देख ले कि पीछे है ना, अगर मेरा कसूर है ना तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं, उन पर तो पहले ही आपने आरोप लगा दिया। आरोप तो मैंने लगा दिया। वो ऐसे तो नहीं होते कि सभी जो है ना एक जैसे तो नहीं होते ना। पुलिस में भी हर किस्म के आदमी है। तो अगर 1% मेरा कसूर होगा तो मुझे फांसी करा दो।
अगर मेरा कसूर नहीं है, मुझे बेकसूर अगर किसी ने मुझे परेशान करा या कुछ करा या पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, मैं आत्मदाह कर लूँगा जाके योगी जी के यहाँ जाके। मेरा जीने को दिल नहीं करता, जिस आदमी की बेइज्जती होगी, मुझे उग्रवादी बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है। मेरी पैदाश पानीपत की है। कोई आदमी ये साबित कर दे कि मैंने किसी के साथ गलत काम किया हो, बुरा काम किया हो, एक भी आदमी पूरे शहर के अंदर कोई साबित कर दे, ऐसी कोई बात है। अब मेरे पे तब इल्जाम लगाते हैं कि ये उग्रवादी है, ये फलाना है, ये। शामली की सदर तहसील में मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में काफी संख्या में फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी शामली इंद्र विक्रम सिंह ने संबंधित अधिकारियों को फरियादियों की फरियाद जल्द निपटाने का आदेश दिया। दरअसल आपको बता दें कि शामली की सदर तहसील में मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ जनता की फरियाद सुनी। तहसील दिवस में काफी संख्या में नागरिकों ने आज जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी। मंगलवार को सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन संबंधी मामलों की आई। जिलाधिकारी ने बताया कि आज काफी संख्या में नागरिकों ने अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिसको उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए निश्चित समय पर उनकी समस्याओं के निवारण करने की बात कही है। आज तहसील दिवस में बहुत बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें से बहुतों का मौके पे निस्तारण भी हुआ और बहुत सारे जो प्रकरण तुरंत निस्तारित नहीं किए जा सकते तो संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया है निस्तारण के लिए। और इसके अलावा उनको रिव्यू करके बताया गया है कि हर हालत में शिकायती प्रार्थना पत्र जो भी आते हैं, जो विकास से संबंधित नहीं, जिनमें बजट की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सभी प्रकरणों में 7 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि किसी अधिकारी को लगता है कि 7 दिन में समस्या का समाधान करना संभव नहीं है और उसे और अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है कि मुझसे पृथक से वो समय मांगे, ताकि बाकी बचे हुए समय पर यह देखा जा सके कि उन्होंने शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापरक किया है नहीं किया, और शिकायत करने वाला व्यक्ति निस्तारण की क्वालिटी से, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट है अथवा नहीं। शामली में जी इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी इंडिया के खबर दिखाए जाने के बाद कंडेला गांव में सीएमओ द्वारा डॉक्टरों की एक टीम भेजी गई। टीम ने ग्रामीणों का इलाज किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जी इंडिया का धन्यवाद किया। आपको बता दें, जी इंडिया चैनल ने 29 जून को कंडेला गांव में फैल रही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। हमने खबर में दिखाया था कि कैराना क्षेत्र में कंडेला गांव के ग्रामीण कैसे बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन गांव वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर आंखें मूंदे बैठा था। ग्रामीणों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन जी इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जी इंडिया की खबर दिखाए जाने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और आनन फानन में गांव में टीम ने कैंप कर ग्रामीणों का इलाज किया। आज मंगलवार के दिन दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हमने एक कैंप रखा। यहाँ पे हमको सूचना मिली थी कि कुछ कैंसर के पेशेंट और कुछ पीलिया के पेशेंट हैं। आज हमने तकरीबन 32 मरीजों का उपचार किया यहाँ पे। दोबारा से अब गांव में सूचना दे के इसके बाद फिर दोबारा लगाएंगे और उन कैंसर पेशेंटों को और जो पीलिया के पेशेंट है हेपेटाइटिस बी और सी के, उनका उपचार करने के लिए हम लोगों ने सोचा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में कैंसर से लेकर पीलिया तक के दर्जनों मरीज आए। वहीं डॉक्टरों ने 32 मरीजों का इलाज किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जी इंडिया का धन्यवाद किया। जी इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मामला जी इंडिया इसे टीवी के जरिए नई मीडिया में उछालती तो शायद गांव में टीम नहीं आती, तो इसलिए हम जी इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी इंडिया का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्हें जो यहाँ मेहनत करी, इसकी में भाग दौड़ करी, लोगों से बात करी, यहाँ जो देखा उन्हें माहौल आ गया और इसका जो उन्हें किसका असर पड़ा, उसी की वजह से यहाँ कैंप लगाया। भाई कैंप लगाया जी इंडिया जो चैनल है, बहुत ही बढ़िया चैनल है, काम किया उन्हें। खबर जो थी यह बहुत ही जोर शोर से प्रकाशित की और एक सीएमओ द्वारा एक टीम भेजी गई डॉक्टरों की, और डॉक्टरों की टीम आई थी और वादा भी करके गई कल आएगी, आज लोग कम पहुंचे। हाँ, तो हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसी बीमारी जो गाँव में फैलती है उनका समाधान जी चैनल द्वारा किया गया, हम तो उनका धन्यवाद देंगे। एक उनसे गुजारिश भी करेंगे कि पानी जो है यहाँ का गंदा पानी, इसकी जांच अवश्य कराए। आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।